Good evening, everyone. My name is Prabhat Pandey. I study to teach. I teach to chemistry uh, of the class 11th and 12th. सभी बच्चों को हम सूचित करते हैं कि हमारे जो वीडियोस होंगे केमिस्ट्री के वो बाइलिंगुअल रहेंगे। बाइलिंगुअल इसलिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे उससे जो है स्टडी कर सकें और साथ ही साथ जो है हिंदी मीडियम के छात्रों को भी जो है थोड़ी ना थोड़ी उससे सहायता मिल सके और उससे कुछ वो समझ सके। तो आज हम बच्चों जो है स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इंटर का जब टॉपिक है तो उससे आएगा ही। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यही बात है कि लेसन का नाम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन होता क्या है। तो जैसा कि अगर आप हिंदी में देखें तो कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और यही बात अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, 2 and more than 2 homogeneous mixture of the 2 या 2 more than 2 substance are called the solution। तो अगर बात करी जाए कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है इसका जो अमाउंट होता है वो एक्सेस में होता है। ये किस में होगा? एक्सेस में होगा। और इसका अमाउंट क्या होता है? ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा क्या है? सॉल्यूट। और जो हमारा ज़्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब साथ ही साथ हम सॉल्यूशन को कहते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए एक वर्ड आता है जैसे कि होमोजीनस। होमोजीनस इसी वर्ड को ही हिंदी में समांगी कहा जाता है। अब कारण क्या होता है? दो पदार्थ जिनके अपने अपने भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो हम ले लें वाटर की अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, और साथ ही हमने ले लिया शुगर, चीनी। अब चीनी क्या है? सॉलिड है, पर दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारा क्या बना? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के साथ साथ ही चीनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देता है और वाटर अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देता है, और इस साथ ही साथ बनता क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। और उसी हम होमोजेनस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो आप सब लोग जो है हमारे सॉल्यूशन तो समझ ही गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हमारा होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण होता है। दो चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो सॉल्यूशन होता है मात्रा के आधार पर हम इसे दो प्रकार से कह सकते हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर बात करें तो क्या कहेंगे इसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा होता है? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। क्या कहते हैं? सांद्र। और इसको क्या कहते हैं? तंग। तो आप सब अब जिससे अगर इसकी तुम्हें परिभाषा लिखनी हो तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम, दो सॉल्यूशंस इन विच द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, देन इट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन। और साथ ही साथ जब अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट की मात्रा अगर सॉल्यूशन में ज्यादा है, इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विल बी द ग्रेटर, या अगर वो ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये हमारे दो सॉल्यूशन हो जाते हैं। और अगर बात एक होती है विलयता के आधार पर अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन को इधर भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो प्रकार से कह सकते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त विलयन। अब कारण क्या होता है? असंतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन इसी को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो हमारा असंतृप्त विलयन होता है इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कहने का मतलब ये संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? संतृप्त विलयन वो होते हैं जिसमें विलय की मात्रा घोली अब ना जा सके। मान लिया, आप ऐसे समझा, मान लिया जैसे कि आपके पास एक बर्तन है और बर्तन में मान लिया जाए 1 लीटर वाटर है। अब इसमें आपने 5 ग्राम चीनी डाली, आसानी से घुल गई। 100 ग्राम चीनी डाली, घुल गई। पर जैसे इसकी मात्रा आपने 500 ग्राम करी तो अब चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, अब वो जल में नहीं घुल पाएगा।
तो अब इस अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इससे पहली वाली स्थितियों में जब शुगर बराबर घुल जा रही थी तो उस अगर उस कंडीशन पे क्राइटेरिया पर अगर हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त सॉल्यूशन। असंतृप्त सॉल्यूशन में क्या है, जिसमें सॉल्यूट थोड़ा घुला जा सके या उसमें घुल जाए। अगर वो घुलना बंद कर देता है तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अर्थात उसमें अब विलय की मात्रा घोली नहीं जा सकती है। ये बात अलग है, आप टेम्परेचर बढ़ा दें या प्रेशर बढ़ा दें तो भले घुल जाए, पर नॉर्मल कंडीशन पे उसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, गाढ़ा सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, इसे हम फीका भी कह सकते हैं अगर आप थोड़ा हिंदी भाषा में देखें। और इसको सैचुरेटेड जब सॉल्यूट घुलना ही बंद कर दे उसे कहेंगे सैचुरेटेड, और जब सॉल्यूट घुल जा रहा है उस कंडीशन में क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात होती है सॉल्यूशन क्या सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही होते हैं, क्या जरूरी है कि क्या सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो और सॉल्यूट हमारा सॉलिड स्टेट में हो, ऐसा भी नहीं है। सॉल्यूशन जो होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो एलॉय होती हैं वो सब हमारी क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, आपस में मिला देते हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। बात यह है दो पदार्थों को मिलाएंगे और उससे क्या बनेगा, होमोजेनस मिक्सचर, देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन थे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप सब टर्मिनोलॉजी को समझ चुके हैं। अब आपको हम सीधे ले चलते हैं और आपको बताते हैं विलेयता। वर्ड आता है विलेयता, तो विलेयता को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। ये ये जो है पूरा चैप्टर का आधार ही बनता है। और चैप्टर जो है टॉपिक क्या है हमारा, विलेयता। विलेयता को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जा रहा है। अगर इसकी जब डेफिनेशंस कहते हैं तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कैसे कहेंगे इसको हम, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट dissolve in 100 gram of solvent are called solubility। उसे क्या कहेंगे, अगर आप इंग्लिश भाषा इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो यही लिखा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम। अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे कि 100 ग्राम विलायक में घुले विलय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। और विलेयता को जो हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो एक आता है परसेंटेज सॉल्युबिलिटी। क्या आता है, परसेंटेज सॉल्युबिलिटी, जिसे हम कहते हैं प्रतिशतता विलेयता। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो हम आपको शॉर्ट में पहले बता ही देते हैं और बहुत आसान है, आप जान जाएंगे। एक होता है मास परसेंटेज, परसेंटेज सॉल्युबिलिटी होती है मास पर मास। और एक मास को एक्चुअली यहाँ पर जो होता है किताबों में डिनोट मिलेगा तुम्हें W/W%। और बताएंगे अभी इसके बारे में बिल्कुल डिटेल बात करेंगे, आपको फॉर्मूला भी बना के देंगे। और दूसरा होता है मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा होता है वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज, और चौथा इससे होता है पर उसे हम ppm कहते हैं। क्या कहते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तीसरे टाइप का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ppm। यह एक अलग चौथे प्रकार का है। तो अभी हम बताएंगे कि इन सब के फॉर्मूले आपको हम बताते हैं। और बड़ा ध्यान से सुनिए कि मास पर मास परसेंटेज क्या है, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। और बड़ा आसान है, बस खाली छोटी सी बातों पर ध्यान देना है। और इसकी ये भी जो है फॉर्मूला, इसका जो लॉजिक है आप समझ जाएंगे। कहते हैं कि इससे पहले मैंने क्या बताया था, मास पर मास परसेंटेज। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में विलय की मात्रा, इसकी मात्रा आप ऐसे समझ लीजिए, विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, मास पर मास परसेंटेज। अर्थात मास पर मास क्या कहा गया है, ये मास बताता है सॉल्यूट का,
और ये मास होता है सॉल्वेंट का, और पूरा सोल्यूशन कितना होना चाहिए 100 ग्राम। तो हम इसीलिए पहले ही लिख दिए थे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जितनी मात्रा घुली होगी उसे हम क्या कहेंगे मास पर मास परसेंटेज। फॉर्मूला अगर देखिए मास पर मास परसेंटेज इज इक्वल, अगर पहले कहते हैं विलय की मात्रा, क्या लिखेंगे विलय की मात्रा, और उसके बाद क्या लिखेंगे विलयन की मात्रा, क्या कहो तो विलयन की मात्रा, और उसके बाद साथ में कितना रहेगा 100। चाहे आप मास पर मास चल रहा है तो मात्रा, और ओके तो मास पर मास चल रहा है, ये जो मात्रा लिखी गई है ये मास ही है। आप समझ लीजिए यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान और विलय, और उसके साथ क्या कहते हैं और विलयन का द्रव्यमान, तो बात वही है विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा, अर्थात दोनों के मास की बात करी गई। उसके बाद क्या है हमारा मास पर वॉल्यूम। तो मास पर वॉल्यूम की जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो बस यहाँ पर हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट किया है। अब ये 100 ग्राम सॉल्वेंट कर लो या सॉल्यूशन कर लो, अब कारण क्या है जिसे कहते हैं 100 ml सॉल्यूशन में जितना हमारा विलय में घुले सॉल्यूट की मात्रा, मैंने दोनों लैंग्वेज में ये दोनों में हेल्प कर जाएगा, आसानी से समझेंगे कि मात्रा को क्या कहेंगे हम मास पर वॉल्यूम। दैट मीन 100 ग्राम हमारा क्या होगा टोटल सॉल्यूशन होगा, और उसमें सॉल्यूट की मात्रा जितनी घुली होगी वह क्या कहलाएगी मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला ध्यान से देखें बड़ा आसान है, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल, कह सकते हैं हम विलय का द्रव्यमान या विलय की मात्रा, विलय का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है वही मात्रा है, विलय का द्रव्यमान, और नीचे क्या होगा विलयन का हम क्या लेंगे बेटा ml, ml जो होता है यूनिट ऑफ दी वॉल्यूम, तो विलयन का आयतन क्या लेंगे हम विलयन का आयतन और मल्टीप्लाइड टू 100। ये हमारा क्या हो गया मास पर वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो गया मास पर वॉल्यूम प्रतिशतता, या इसी को हम परसेंटेज कहेंगे। तो ये हमारी हो गए, ये दो चीजें हो गई, मास पर मास में दोनों ही चीजों का मास लिया जाएगा, विलय की मात्रा और साथ में ही विलयन की मात्रा, और मल्टीप्लाइड टू 100। उसके साथ ही जब हम मास पर वॉल्यूम की बात करेंगे तो विलय का द्रव्यमान या विलय की मात्रा, और साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा विलयन का आयतन। ओके, अब बात तीसरी मैंने बताई थी वॉल्यूम पर वॉल्यूम की, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जिस तरीके से ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर होती हैं, आप जो है अपनी बुक को स्टडी करिए, बहुत अच्छे से क्लियर आएगा। हमारा एक बार जो है वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से समझ आने लगेगा। फिर उसके बाद क्या है वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये है बच्चा कि 100 ml सॉल्यूशन, बात पूरे सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए सिर्फ 100 का, और उस सॉल्यूशन में विलय की जो मात्रा लेंगे, यहाँ पर विलय की मात्रा जो लेंगे उससे हम क्या कहेंगे वो भी आयतन लेंगे। 100 ml सॉल्यूशन में घुले विलय के ml की संख्या करें या मात्रा कर लें, ml की संख्या को, क्योंकि कारण क्या होता है यहाँ पर जो वॉल्यूम पर वॉल्यूम है, अर्थात इस वाले फॉर्मूले में हमें दोनों चीजों के वॉल्यूम रखने होते हैं। जैसे कि अभी देखना वॉल्यूम पर वॉल्यूम जब कहेंगे तो विलय का आयतन क्या लिखेंगे, विलय के आयतन की मात्रा है विलय का आयतन, और साथ ही क्या होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। पर इस बात में एक खास बात ध्यान रखना 100 जरूर रहेगा, सारी बात 100 के अंदर हो रही है, इसके अंदर हो रही है 100 के अंदर। तो इसे हम क्या कहेंगे वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज का साइन लगाते हुए ये क्या हो गए विलयन की आयतन, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई टू 100। और इस तरीके से ये भी तीन चीजें ये जो है ये जो टर्म प्रेजेंट हो रहे हैं ये है सब क्या, ये सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम उसकी सॉल्युबिलिटी को प्रेजेंट करेंगे, कितना विलय हमारा कितना विलयन में घुला है वगैरह वगैरह कितना वगैरह। अब इसके बाद है पीपीएम, पीपीएम का फुल फॉर्म आप जान जाएंगे पार्ट्स पर मिलियन। पहली बात तो आप इसको पीपीएम को बोलते क्या है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसमें स्पष्ट ही कहा गया है, कहता यह है कि 1 मिलियन में
1 मिलियन सॉल्यूशन में उपस्थित विलय की द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान क्या कहेंगे 1 मिलियन अर्थात इसमें क्या होता है, इसको हम 10⁶ से लिखते हैं। 1 मिलियन में 1 मिलियन सॉल्यूशन में 1 मिलियन ग्राम रहेगा, यहाँ पर याद रखिएगा ml है ग्राम है, तो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित विलय की मात्रा, यहाँ पर क्या रहेगा विलय का द्रव्यमान या मात्रा, द्रव्यमान क्या कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। जैसे कि पीपीएम का फॉर्मूला क्या बनता है पीएम इज इक्वल विलय का द्रव्यमान या विलय की मात्रा, विलय का द्रव्यमान जिसको हम अमाउंट कहेंगे। उसके साथ ही साथ क्या होगा विलयन का भी भार लेते हैं, पूरा विलयन क्या लेंगे विलयन का भार, और साथ ही यहाँ पर 10⁶ आ जाता है। ये हमारा हो गया पीपीएम। तो ये जो हमारे ग्राम और वॉल्यूम से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन था सॉल्युबिलिटी का, वो मैंने आपको चारों बता दिए। अब इसके बाद आगे ही जैसे आप इसकी अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो फिर उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जब आप नॉर्मेलिटी मोलैलिटी दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं वो हमारी क्या हो जाती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में 3 चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तीनों शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, मोलैलिटी